जी ये बताइए, क्या पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर हमारे विमानों पर वार किया है? क्या प्रधानमंत्री जी उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का ऐसा इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने चीन के C-15 और C-10 मिसाइल के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि हमको नुकसान हुआ? प्रधानमंत्री जी, ये हमको जानने का अधिकार। बयान आया है कि ये वीडियो गेम की तरह था, मतलब कि सेना का अपमान अंजना जी, यही जवाब पाकिस्तान और कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क का गुंडा कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट में भी सबूत मांगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक नहीं मनाया। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अंत तक जुड़े रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। आज देखेंगे कैसे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर दोनों तरफ से सेनाओं को अपमान किए गए हैं, तो इसके बारे में आज डिबेट में सुनेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने मिले। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये वाजपेयी साहब, देखिए, मैं गंभीर जल्दी बात, से। बिल्कुल गंभीर बात करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बात हुई। पूरे देश से इस सरकार ने कहा कि प्रश्न मत पूछिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। क्यों प्रधानमंत्री जी प्रश्न नहीं पूछे? ये देश पूछना चाहता है क्योंकि आपकी प्रिपेयर्डनेस जो है वॉर के लिए, वो क्या है? अच्छा, ठीक है, समझ गया। हमारे कितने विमान गिरे प्रधानमंत्री जी? तो सीडीएस ने विदेश की भूमि पर जाकर कहा कि हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन यह भी कहा उन्होंने साथ में कि 2 दिन तक ऑपरेशन नहीं था, जो टेक्निकल भूल थी हमने उसको सुधार दिया। और ये हमारे डीजीएमओ ने कहा कि वो जो पायलट्स थे वो सेफ हैं। इसका अर्थ है विमान सेफ नहीं है, पायलट सेफ हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये बताइए, क्या पाकिस्तान ने हमारी सीमा में घुसकर हमारे विमानों पर वार किया है? क्या प्रधानमंत्री जी उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट का ऐसा इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने चीन के C-15 और C-10 मिसाइल के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि हमको नुकसान हुआ? प्रधानमंत्री जी, ये हमको जानने का अधिकार है, क्योंकि हमारे एयर चीफ मार्शल ने आकर कहा, हमारे एयर चीफ मार्शल ने सबके सामने आकर कहा कि कोई भी प्रोक्योरमेंट समय पर पूरा नहीं हुआ। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 1,72,000 करोड़ इस पर जरा हो जाना, रुपए ऑपरेशन सिंदूर पर विमान आपको जानना है, वो बता रहे हैं, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि सिंदूर पर भी अब सियासत, इनके नेता तो कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था, एक कह रहा है कि सरेंडर हो गया, एक कह रहा है कि फेलियर हो गया। अभी कल नाना पटोले जी का बयान आया है कि ये वीडियो गेम की तरह था, मतलब कि सेना का अपमान अंजना जी, यही जवाब पाकिस्तान और कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। ये वही लोग हैं जिन्होंने सड़क का गुंडा कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट में भी सबूत मांगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक नहीं मनाया। और जहां तक सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी ऐसा युद्ध या एक्शन होता है जहां पर हमारी सेना जब जाती है तो इस प्रकार से पहली बार न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर 19 बेस नहीं, अब तो आ गया कि 28 बेस मारा। अरे बाकी सब छोड़ो, शहबाज शरीफ ने 1 नहीं 2 बार बोला कि फज्र की नमाज से पहले हमला हो गया, परंतु इनको ना हमारे डीजीएमओ पर भरोसा है, ना भारत की सेना पे भरोसा है, ना इनको किसी और पर भरोसा है। केवल और केवल सेना के मनोबल पर चोट करनी है। दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ, अभय जी मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री मैं कहता हूँ इनको, 26/11 के बाद आपने क्या किया? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, बलूचिस्तान में हमारा आतंकी हमलों में हाथ है ये कहकर आ गए, और सियाचिन देने की तैयारी में थे ये लोग 26/11 के बाद। और अभी भी आपको पता होगा कि नक्सलिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, जिससे कि 85% नक्सलिज्म समाप्त हो चुका है, बस्तर में भी समाप्त हो चुका है, तो इनके नेता बोलते हैं कि नक्सलियों को मत मारो। ये लेफ्ट ने भी बोला और इनके तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला। दूसरी बात जो अनुराग जी ने की, अनुराग जी ने, अच्छा है चलिए एक बात मानी कि इनको 24 में हमसे ज्यादा यूपी में सीटें आई, इनके बगल वाले तो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो ठीक है ना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। संस्थाओं पर चयनात्मक रूप से सवाल उठाएंगे, मतलब सीटें ज्यादा आई तो संस्था ठीक है, और जब सीटें नहीं आती है, महाराष्ट्र हरियाणा में हार जाते हैं तो संस्था खराब। 10 सेकंड और जल्दी। आखिरी में देखिए, हम लोग एक चीज बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं अंजना जी, और ये मेरी आपसे छोटी सी शिकायत है। मोदी तो हर साल और हर इलेक्शन में रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ये राहुल का रिपोर्ट कार्ड भी तो हम पढ़े। 90 चुनाव हारे, तीसरी बार 100 सीट नहीं ला पाए, महाराष्ट्र में 11 साल से बाहर, गुजरात में 95 से बाहर, मध्य प्रदेश में 20 से बाहर, यही नहीं, अभी और सुनिए, 20 साल से बाहर, असम में 10 साल से बाहर, त्रिपुरा में 32 साल से बाहर, नागालैंड में 22 साल से बाहर, ओडिशा में 25 साल से बाहर। लंगड़ा घोड़ा है, बारात का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर दूसरी ओर मोदी जी, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभय जी मैं डिसिप्लिन, अभय जी मैं डेकोरम मेंटेन कर रहा हूँ डिबेट का।
और दूसरी तरफ मोदी जी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए, महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार, हरियाणा में तीसरी बार सरकार, गुजरात में 95 से सरकार, गोवा में तीसरी बार सरकार, यूपी में दूसरी बार सरकार, असम में 2 बार सरकार। 10 सेकंड हो गए, अब यहाँ पे झूठ मत बोलो। 10 सेकंड हो गए, यहाँ ना झूठ बोलो। सवाल ये है कि आपने कहा सेना, देश को सेना पे गर्व है, विपक्ष या सत्ता पक्ष, आप यही कह रहे हो ना, हम भी लगातार यही कह रहे हैं, देश की सेना पे सबको गर्व है, सेना ने 100 किलोमीटर घुस के मारा है। और विदेश की धरती पे जब विपक्ष के, जो आप कहते हो कि कांग्रेस के सांसद, समाजवादी के सांसद, इनके सांसद, मैंने कहा विदेश की धरती पे हम जो सांसद गए थे वो भारतीय थे, किसी दल के नहीं थे, और विदेश की धरती पे जाके भारतीय सांसदों ने देश का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को बेनकाब किया। लेकिन आपके नेताओं ने क्या किया? आपके नेताओं ने इस देश के अंदर में रह के क्या किया? विजय शाह ने क्या किया? आप अभी आर्मी की बात कर रहे थे ना, सेना की सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने। किसने बोला? पठानिया, इनके एक विधायक है उधमपुर के, वो क्या कहते हैं, एयरफोर्स को नालायक बता रहे थे वो, उनके बारे में आपने क्या कार्रवाई की? रवि कुमार इनके एक हैं, एमएलसी हैं कर्नाटका में, वो कह रहे हैं, एक हमारी आईएएस ऑफिसर को कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान होने का उनको अंदेशा जता रहे हैं। और यहां भी नहीं रुकते हैं, इनके एक जाखड़ा जी राज्यसभा में, वो जाखड़ा जी कह रहे हैं कि जो बहना, जो 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा पहलगांव में, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आपके नेता तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको हमें बोलने में भी शर्म आती है। और आप कौन से, नहीं, आप कौन सा एग्जांपल लेके आओगे? आप एग्जांपल लेके आओगे जो हमारे आपके बीच में कोई बात होती है उसको लाके कोट करोगे बार बार। लेकिन आप बताइए, सेना का अपमान किसने किया? वीरांगनाओं का अपमान किसने किया? आपके नेताओं ने। लेकिन आज भी आपका नेता आपकी पार्टी में बना हुआ है, उसको पार्टी तक से नहीं निकाल पाते आप। जब आपसे बोलते हैं कार्रवाई करोगे तो कहोगे अभी तो कोर्ट में चल रहा है। अरे पार्टी तो आपकी है, निकाल दो पार्टी से, कोर्ट जब तय करेगा तब करेगा। एक तो अनुराग भाई, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बात करें, नया नॉर्मल है डिबेट का। मैं 2 वाक्यों में अपना जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं तो स्वयं मानता हूं अनुराग जी, जो हमारे सांसद गए, देश के सांसद थे, ना वो आतंकियों की तरह घूम रहे थे, ना वो सुपर प्रवक्ता थे। पर कुछ लोगों ने, सुन लीजिए ना, आतंकी भी कहा, और कुछ लोगों ने क्योंकि देश को प्रथम रखा तो उनको सुपर प्रवक्ता। दूसरी बात, मैं आपको कहता हूं बीजेपी की ओर से, जो कार्रवाई रामगोपाल यादव पे आप तय करो वो विजय शाह पर तय कर देते। चलिए, आप बोले रामगोपाल यादव गलत थे, एक बात तो बोलिए, मैं तो बोलता हूँ विजय शाह गलत। जवाब ले लो, 2 सेकंड। क्या बात है? आप सरकार है, आप विपक्ष से चाहते हैं कि वो जवाबदेही दे। अरे साहब, वो मंत्री हैं, विजय शाह मंत्री हैं। अंजना जी, कैसी बात कर रहे हैं? अंजना जी, एक सेकंड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, आपने मेरे बयान को समझा ही नहीं। अंजना जी, प्रोसीजरल एक्शन और मॉरल एक्शन, प्रोसीजरल एक्शन जो होना होता रहेगा, मॉरली हम इसके साथ नहीं खड़े। क्या वो कह सकते हैं रामगोपाल यादव जी के स्टेटमेंट पे? 2 सेकंड का जवाब। मतलब आप में और कांग्रेस पार्टी में कोई फर्क नहीं है? कांग्रेस नहीं। अंजना जी, आप मुझे पैराफ्रेज मत कीजिए। शहजाद जी, मैं करूंगी पैराफ्रेज, मैं करूंगी और सवाल पूछूंगी। मतलब अगर आप, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ मिस्टर शहजाद, मैं आराम से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि आप ये ज्ञान दे रहे हैं कि इसको पैराफ्रेज मत कीजिए। बट जब आप एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, जो कर्नल सोफिया कुरैशी उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं साहब? मैं फिर से 10 सेकंड लेकर, ये तो इनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में ही तो जन्म हुआ है। ये कहां से एक्शन लेंगे? अमित शाह साहब वेस्ट बंगाल में जाकर ममता बनर्जी को बोल रहे हैं। ठीक है सर, मैं चली जाती हूँ, आप ही डिबेट कंडक्ट कर लीजिए। अंजना जी, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो सवाल इनसे पूछ रही हूँ, आप बोलने लगे, ऐसे लिखने लगे, प्लीज सर। अंजना जी देखिए, ऐसे है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि एज ए पार्टी हम इन बयानों का कतई समर्थन नहीं करते। सुनिए मेरी बात पूरी, सुनिए। इसीलिए हम इसको, सुनिए ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये करेज ऑफ कन्विक्शन है कि उनके गलत को गलत बोलूं। अब मैं एक ही बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सड़क का गुंडा बोलने वाले, खून की दलाली बोलने वाले, सेना को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, और पुलवामा पर वोट के लिए किया गया रामगोपाल यादव सीरियल ऑफेंडर है, उन पर आपने कम से कम खंडन तो करना चाहिए। बस इतना मैं पूछ रहा हूँ। 2 सेकंड में देखिए, आपने बोला आप अपनी नेता को पार्टी से नहीं निकाल पा रहे हैं, जो आर्मी को गाली दे रहा है, आर्मी का असम्मान कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा, उसको पार्टी से नहीं निकाल पा रहे। क्या कह रहे हैं? मैं खंडन कर रहा हूँ, खंडन कर रहा हूँ। बताइए आप, हमारी बहनों का 26 बहनों का सिंदूर उजड़ गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, उनके नेता को पार्टी से निकाल, खंडन कर रहे हैं। अब आदरणीय रामगोपाल जी की बात बोलो, चलो रामगोपाल जी की बात कर लीजिए। आदरणीय रामगोपाल जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सूफिया कुरैशी जी इस देश की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, उनको सही ठहरा रहे हैं, आप उनको सही ठहरा रहे हैं। सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूं, उन्होंने गलत नहीं बोला है, गलत नहीं बोला। अंजना जी, मैं चैलेंज करता हूं, उन्होंने गलत नहीं बोला है, गलत नहीं बोला है। अब सुन तो लीजिए, अरे थोड़ा तो आंखों में पानी रखिए। इस देश के संविधान के अनुसार
जारी रखिए। फिर मैं नहीं बोलने दूंगा, अभी चुप हो जाओ। अरे मैंने बोला नहीं, अच्छा, अंजना जी तो सोफिया बोला, कुरैशी जी को जो जवाब कैसे बोला आएगा? है, कैसे आप मत बोलिए। आएगा? 2 सेकंड का मामला है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट हल्ला गाड़ी, हल्ला गाड़ी रुको 1 मिनट। हाँ, हो गया हल्ला, रुक जाओ। अरे हल्ला गाड़ी रुक जाओ भैया। अरे देखिए, आपने बोला आदरणीय रामगोपाल जी, उन्होंने क्या बोला? सूफिया कुरैशी जी को जाति सूचक शब्द बोला। तो 2 आप बजे मिसलीड कर रहे हैं। 2 सेकंड बोले आप मिसलीड कर रहे हैं मैं साहब। जवाब दे रहा हूं। उन्होंने बोला सूफिया कुरैशी जी को, जिस तरह से इन्होंने बोला कि आतंकवादी की बहन है क्योंकि वो एक विशेष धर्म से आती है, इसी तरह से अगर आपने ये इनको नहीं पता बोला। चल जाता, सुनिए, इस तरह इनको पता चल जाता कि दूसरे अधिकारी भी किस जाति से धर्म से हैं, ये उनके लिए भी कुछ कहते। जाति होना कोई अपमान, जाति का नाम लेके अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना जाति सूचक का अपमान में आता है। किसी जाति होना, किसी की जाति यहाँ अपमान सूचक नहीं है। हमें बड़ा गलती से महसूस होता है कि कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, कोई पंडित है, कोई दलित है। साथ दिखाइए मिस्टर भदौरिया, सच्चाई तो ये है, सच्चाई है कि आप में भी हिम्मत नहीं है। गर्व एक की बात सेकंड, है, जाति will you होना listen, कोई sir? गर्व की बात है। Will you हम listen, तो sir? फट से कहते हैं कि मैं भाई हम भदौरिया है, क्या नेता दिक्कत है? कोई पंडित है, 100 कोई ग्राम यादव है, नहीं। कोई दलित है, आप उसको नेता जोड़ोगे आधा सूफिया आधा कुरैशी को किलो आतंकवादी की बहन से जोड़ोगे तो धूल गलत लेके है। घूमते हैं, गलत है। जो धूल वो जनता की आंखों में झोंकते हैं। कोई नहीं, हम तो सच सच्चाई बोल सिर्फ रहे हैं। इतनी है जाति मिस्टर होना- भदौरिया कि आप में भी हिम्मत नहीं है उस शब्द हिम्मत को है, दोहराने क्योंकि की। मैं सच बोल रहा हूँ। दोहरा के उनमें सुनाइए हिम्मत फिर। नहीं है, मैं तो आईना वो दिखा जाति रहा हूँ सूचक कि शब्द क्या जाति बोल सूचक, सकते हैं? अपनी जाति का नाम लेके अपमान तरीके से इस्तेमाल करना जाति सूचक होता है। बहुत आप गलत। दिखा दीजिए मुझे, बहुत कहाँ गलत। संविधान में है? Shameful, sir. गलत बोल रहे हैं Shameful. आप। जाति का नाम लेके अपमान Shameful करना कि जाति आप सूचक defend होता कर रहे हैं। है। I'm very अंजना जी, sorry, sir. जाति का नाम लेके मत अपमान कीजिएगा। तरीके से जाति का नाम लेना, आप ले ये सकते हैं वो जाति शब्द। सूचक होता है। आप बोल सकते हैं वो शब्द। क्या बोलिएगा वो शब्द जो उन्होंने कहा था, जाति दोहरा सूचक- के दिखाइए। मैं बता रहा हूँ, हिम्मत नहीं है आप में, सुन तो लीजिए, जाति क्योंकि सूचक आप पर भी नाम केस हो लेके जाएगा। अपमान तरीके से इस्तेमाल देखिए, करना, देखिए, वो जाति सूचक में आता है। किसी- आप तोड़िए मोड़िए मत बात को, मत कीजिए, मैं कह रही बीजेपी हूँ वाले माफी तोड़ते मांगिए। मोड़ते बातों को है। मैं कह रही हूँ माफी किसी भी मांगिए। प्रदेश में अरे जब किसी बोला है भी गलत नहीं तो मंत्री माफी का किस बात पे? बयान मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो दिया है, उन्होंने बोला कि हम इनको उसके पता चल समर्थक जाता नहीं तो है, उनको भी बोलते। वो गलत हो सकता है, लेकिन क्या आप ये बताओगे कि राम गोपाल जी को क्या ये बोला? अच्छा संविधान बताओ, के क्या बोला? अनुसार क्या क्या बोला ये ये बता अधिकार दो। है कि वो किसी अंजना जी, दलित पूछ लो को क्या बोला? जाति सूचक शब्द से बोल सकता है? क्या अरे बोला है? माफी मांग लो, बच जाओगे। अरे अभी क्या भी। बोला ये बताओ ना तुमने पहले। गलत काम करा। हमें रटी रटाई बातें तुम्हें बोल रहे हो। पता है अरे क्या बोला बोला क्या है तो है? बताओ। मैं संविधान के अनुसार सबको बोला नहीं कैसे मांगता। बताओ? दलितों की पता इज्जत तो है करो। नहीं क्या बोला है। अरे देखिए जहाँ तक ना, बात है, खाली राम कांग्रेसियों गोपाल की को बात समझाओ। नहीं है। ये जो खाली तुमसे राम अभी गोपाल प्रश्न की पूछ बात रहे है। हैं, क्या बोला अभी पहले अभी तो बताओ। सेनाओं में प्रश्न पूछ रहे हैं, अब भी पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान आ अब भी गया, ये नहीं कह पाकिस्तान रहे से हैं बड़ा प्यार है। कि पाकिस्तान हमारे बार बार देश आ ने जाता है। कहा ये पाकिस्तान का क्या लेना देना? बात हमारी आपकी हो रही, पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया? आपके मानसिकता में पाकिस्तान घुसा हुआ है क्या? पाकिस्तान के नाम पर रोटी खाते हो क्या? हमारा देश का एक मुसलमान गुरुजी, पाकिस्तान को गुरुजी, हराना please, चाहता था। please, एक Mr. मुसलमान वाजपेयी। देश का पाकिस्तान को हराना चाहता था, और ये वाजपेयी। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। देखिए, खाली राम गोपाल ने अपशब्द नहीं कहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया? उन्होंने सेना का अपमान किया। क्या? उन्होंने कहा जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। ये क्या है? ये किसके बयान है? अब मैं बोलूं? लेंगे एक्शन उसके खिलाफ? क्या क्या अखिलेश पार्टी के प्रेसिडेंट है आपके? अगर वो ये बोल रहे हैं तो इसका क्या डिफेंस है जवाब आपके दे पास? दूं मैं? देखिए, इस तरह की बातें न करिए। हाँ। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, ये बिल्कुल आपको है। समझना होगा। बिल्कुल है। आपने कहा क्या कि ये टूरिज्म पे जा रहे हैं सांसद का डेलीगेशन, एक तरफ तारीफ कर रहे हो, दूसरी तरफ कंडेम कर रहे हो। किस बात का पोस्टमार्टम तो आप कर रहे हो? जवाब दो, उपलब्धि किसने किस बोला? बात का किसने बोला? पोस्टमार्टम जो कर रहे हो? सांसद जब आप ये हैं, कह रहे हो कि किसने सेना बोला? का पराक्रम है, किसने तो बोला? सेना के जयराम पीछे रमेश ने राजनीतिक कहा। शक्ति वाजपेयी जी, होती है कि बोलते हो नहीं खड़े होती? होके। जो जयराम राजनीतिक रमेश और शक्ति होती है कि नहीं संजय होती? कुछ भी बोलने से नहीं अच्छा, होता है। अच्छा, 1971 में क्या हुआ था? एक मिनट, कंक्लूडिंग रिमार्क। अबे जी, देखिए, मैं गंभीर सवाल खड़े करना नहीं, चाहता गंभीर हूं। सवाल में एक सवाल मेरा भी है, थोड़ा सा हाँ, सुन लीजिएगा, उसका बिल्कुल। जवाब जरूर दीजिएगा। कितना प्लेन गिरा, ये जानने की जल्दबाजी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इतनी क्यों है? क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल ना समाजवादी विपक्ष के तमाम नेता भी नहीं पूछ रहे। मतलब पाकिस्तान की जय जयकार करनी है ये क्या? पाकिस्तान अब एक की सेकंड सर, द आर्मी विल चूज व्हेन इट वांट्स टू रिस्पोंड। क्या बात करते हैं आप? ये पाकिस्तान की जय जयकार कैसे हो गई? अभी गलत बात है। अभी मुझे नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं। बताइए, पाकिस्तान की ईरान- जय जयकार कैसे हो गई? ईरान- अरे कैसे नहीं हो गई? देखिए, आप ये पूछो कहाँ यूक्रेन ने रशिया देश पर के हमला जहाज किया, गिरे। ये रशिया पूछो ने पाकिस्तान स्वीकार को किया भारत कि ने कितना कहाँ विमानों का मारा? नुकसान हुआ। हमारे देश की आप सेनाओं ने इजराइल- कहाँ मारा? इजराइल और ये क्यों ईरान नहीं में पूछते दोनों हो? accept अगर करते तुम हैं। ये पूछो क्योंकि हमारे लोग कहाँ कहाँ अगर मरे, हमको तो तुम पाकिस्तान की भाषा करना है बोल तो रहे एक हो। बेसिक चीज है। मैं एक बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ। जो हमारा अमेरिका ने आज क्या किया है, आसिम मुनीर को चीफ गेस्ट बनाया है। उस 250 आप चले वर्ष गए उनकी प्लेन से, सेना मुझे के हो रहे बताइए ना सर, क्यों जानना है? चीन जो है वो एक इस नया ट्रिनिटी 5th जनरेशन के विमान पाकिस्तान को देने वाला है, एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। और जो जितने भी विश्व के देश हैं, आज एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दें।
जितने हमारे सांसद गए थे विदेश में, क्या यह कूटनीति की असफलता नहीं कि एक भी देश ने यह रिजोल्यूशन पास नहीं किया कि हाँ पाकिस्तान आतंकी देश है? किसी ने नहीं कहा, सबने पाकिस्तान को नवाजा। इस पर मैं सवाल उनसे पूछ लूंगी, प्लेन जानकर क्या करना है? मतलब लक्ष्य तो सबको समझ में आए, क्योंकि आर्मी अगर नहीं बता रही है, अगर सीडीएस ने भी विदेश में सवाल पूछने पर उसको अवॉइड किया, आपको नंबर क्यों जानना है? जरा हमें बताइए। नंबर इस देश के नागरिकों को जानना है। ये नंबर से बताएगी आर्मी सुनिए जब ना, उसका मन इसलिए छिपा रहे हैं कि मोदी सरकार की और मोदी जी की छवि खराब ना हो, सिर्फ इसलिए इस देश से छिपाया जा रहा है। हमारी वॉर की प्रिपेयर्डनेस के लिए इस देश को तैयार, कौन सा ऐसा अवसर है जब छिपाया गया? बताइए। कारगिल युद्ध के बाद 3 दिन बाद कमेटी बना दी गई, 3 दिन बाद कमेटी बनाकर उसकी जांच रिपोर्ट आ गई। शहजाद जी, देखिए, दूसरे देश क्या करते हैं अपने हित को देखते हुए वो छोड़ दो। हमारी सरकार ने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था, हमारे वो मोदी सरकार ने हटाया। अभय जी आप बोल दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। अभय जी, मैं ऐसे समय पर, अंजना जी मेरी बारी थी, उन्होंने आपके विषय नहीं बोला। आज आप भी नियम तोड़ रहे हैं सर, अच्छी बात। अंजना जी, चाहे मुझे कम मौका मिले, चाहे मेरे प्रतिद्वंदी को लगे वो जीत गए, पर मैं डिबेट की मर्यादा नहीं खराब हो रहा है। मैंने ये नया नॉर्मल हम भी स्थापित करेंगे गुड बिहेवियर का। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात में बीच में जल्दी बोलिए शहजाद जी। नहीं, मैं अपने समय से बोलूंगा। मैं बताता हूँ आपको कि इनको क्यों जानकारी देनी है, क्योंकि बच्चों आपको पता है 1974 में जब हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें मिली थी, तब इंदिरा जी पाकिस्तान को बताना चाहती थी पार्लियामेंट की चर्चा में। 94 में ये लोग ऐसे एग्रीमेंट को रेटिफाई कर गए कि भारत के ट्रूप मूवमेंट्स बताएंगे पाकिस्तान को। आप बताइए 71 युद्ध हुआ, उस समय पर भी 71 युद्ध में भी ऐसा तो नहीं है कि भारत की सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर वाजपेयी जी ने कभी सवाल ये नहीं खड़ा किया कि सेना का पराक्रम कैसा था। हमने उस समय की सरकार को भी और सेना को भी मजबूती से हमने समर्थन दिया। यही अंतर है इनमें और हम देश के साथ, ये परिवार। ये सवाल ताली मत बजाइए, क्योंकि देश के साथ और परिवार के साथ वफादारी करना अलग है। पाकिस्तान के कान में जाकर कहा एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन कि मैं पक्ष से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप बात किसानों की करते हैं, तो जब आप बात किसानों की करते हैं, तो किसानों ने 13 महीने तक सड़कों पर किया था, आंदोलन किया था, और 700 से अधिक किसान उसमें मारे गए थे। तो आपकी सरकार कहाँ थी उस टाइम? मैं आपके दोनों बिंदुओं का सवाल, एक सवाल में 2 बिंदु है, दोनों का जवाब देता हूं। पहले तो जो आपने कहा, हमने वो तीनों कानून वापस लिए। ये प्रधानमंत्री जी को डिक्टेटर बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस लिए, पर जिन कानूनों की बात कर रहे हैं ना, वो कानून केरला में लागू है, एपीएमसी नहीं है वहां पे। वो कानून इनके मैनिफेस्टो में है 2019 के, अभी तक माफी नहीं मांगी उसके लिए। अगर वो कानून लाना गलत था तो इनके मैनिफेस्टो से नहीं, हमने तो हटा दिया। और दूसरी बात इनकी बिंदु जो है कि उन्होंने कहा कि 700 किसानों की मृत्यु हुई। हमने सारे स्टेट गवर्नमेंट से मांगा, खास करके पंजाब इनके पास है, इनके अलायंस के पास है, कि कितने किसान हमारे नहीं रहे, सॉरी मैं वो शब्द वापस देता हूँ, कितने किसान नहीं रहे, तो उन्होंने बोला 0। इनसे पूछे कितना आंकड़ा दिया। अब तीसरी बात, प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके, अंजना जी, मैं राज्यों से सूची मांगी गई थी, उन्होंने अगर नहीं दिया तो एक लास्ट पॉइंट जल्दी से पूरा कीजिए। लास्ट पॉइंट बच्चे को बताना चाहता हूँ। हम, आपको पता है देश का एग्रीकल्चरल बजट था 25,000 करोड़, मोदी जी के आने के बाद 1,25,000 करोड़ हुआ। हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट जो इन्होंने धूल में भेज दी थी, हमने उसको लागू किया, 50% डाला। हमने जो व्हीट हो, राइस हो, सबका एमएसपी और उसका जो खरीदने का पैमाना बढ़ाया, और हमने किसानों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा की किसान सम्मान निधि दी। इन्होंने किसानों को कर्नाटका में डंडे मारे, 1500 किसानों ने आत्महत्या की। नहीं चाहते मेरी बात है, इसलिए इंटरप्ट कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर जा रहे हैं। अगले प्रश्न, एक सेकंड। मेरा प्रश्न विपक्ष से, राहुल गांधी जी बोलते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी ब्रूटल अटैक के, मतलब इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, अंडर ब्रूटल अटैक है। तो डेमोक्रेसी वहाँ होती है जहाँ पे लोगों के पास चॉइस होती है। आपकी पार्टी किसी भी मुद्दे के ऊपर सोल्यूशन नहीं देती, सिर्फ उसको, पक्ष को हर चीज़ में बोलती रहती है आप गलत कर रहे हो। जब आप हमें सोल्यूशन दोगे तभी तो यू चूज कर पाएगी आपको। समर्थन मूल्य का, डेमोक्रेसी को आप ही कमजोर कर रहे हैं। समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार देंगे आते ही हम इस देश के एमएसएमई को स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इस देश के छोटे और मझोले उद्योग जिसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 48% कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में 45% कंट्रीब्यूशन है, उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। इस देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अधिकार संपन्न करेंगे। आर्थिक और सामाजिक रूप से ये कांग्रेस पार्टी की साफ नीति है। जिनको सवाल पूछना है, आपको पूछना था? नहीं। मेरा सामान्य सा प्रश्न है विपक्ष से कि क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका यही रह गई है कि वो
जो हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री है उनका सिर्फ विरोध करते रहे कि वो सिर्फ मोदी हैं। उनके 11 साल के कार्यकाल की कोई भी एक भी ऐसी उपलब्धि हो जिस पर आपने खुल करके समर्थन किया हो, कोई भी एक उपलब्धि आपके द्वारा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने लोगों को बरगलाने का काम किया है। हमारी जो ये यूथ है, हम आपके झांसे में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। भदौरिया जी को सवाल ये है कि अभी उस बच्चे ने पूछा था किसानों की मौतें हो गई, इन्होंने तबाह क्या जो किसानों की मौतें हुई उनके परिवार को किसी के बेटे को बाप दोबारा मिल जाएगा? बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूं, किसी के माँ को बेटा दोबारा मिल जाएगा जिन किसानों की मौतें हुई है? आपको बिल वापस आपने लिया क्योंकि विपक्ष आड़ा, विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ, तब जाके आपने बिल वापस लिया है। लेकिन जिन लोगों की किसानों की मौतें हो गई उनका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जिम्मेदार कौन होगा किसानों का? अरे इसको क्यों डांट रहे हैं? परिवार का एक व्यक्ति की मौत होती है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। डांटिए मत, जवाब देना। छोटा सा एकदम 2 लाइन का रिबटल। 2 ही लाइन में बोल रहा हूँ। वो कानून आज केरला में लागू है और 15 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या की है। मैंने देखिए बीच में अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अगर वो नहीं चाहते मैं नहीं बोलूं तो बेटा कैसे मिलेगा उस पे जवाब? अनुराग जी, आप नहीं चाहते मैं जवाब दूं? आप केरला बोल चुके हैं, बड़े भाई बोल चुके हैं। मैं कह रहा हूं एक मां को बेटा कैसे मिलेगा? भदौरिया जी मुझे बोलने दीजिए जल्दी से। मैं बोल रहा हूं कि जो लोग चिंता कर रहे किसानों की, 1500 किसानों ने आत्महत्या की कर्नाटका में, एक मुंह से शब्द नहीं निकलता। ये है अनुराग भदौरिया। उसका कारण है ये है अनुराग भदौरिया। अगला सवाल सुनिए। मेरा सवाल अभय जी से है। सर, आपने ये कहा कि कोरोना काल में काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई जो है बिना ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जिसमें करोड़ों लोगों को वैक्सीन्स मिली और लोग सेफ भी रहे। और अभी भी कोरोना की एक नई वेव आने वाली है, उसके लिए मॉक ड्रिल्स चल रही है। ये राज्य ये देख रहे हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, और आप लोग क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी सरकार को। कोई भी वो करें। मोदी सरकार के आने से पहले 39 करोड़ वैक्सीन हर साल इस देश में मुफ्त में लगा करती थी। एक गंभीर सवाल खड़ा करता हूं वैक्सीन पर। यूके की अदालत में एफिडेविट दिया उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कि थ्रम्बोसाइटोपेनिया और थ्रम्बोसिस से इस वैक्सीन की वजह से लोग मरे। और उसी वक्त हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि इसके कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई शोध नहीं करा के। लेकिन ये गंभीर सवाल अगर हम पूछते हैं तो वो जायज सवाल है और जनता के हित के सवाल हैं। जो इन्होंने केरला की बात की, केरला में वो कानून नहीं है क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 2 में इन्होंने संशोधन। जल्दी से 2 लाइन। देखिए, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमको याद है कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हो या चाहे पोलियो का हो, 30-30 साल बाद आता था। आज देश ने 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाई तो ये मॉडर्ना और फाइजर के एक प्रचार करने लगे। दूसरी बात, इन्होंने बात की किसानों की और कास्ट सेंसस कर्नाटका में हो चुका है ना अंजना जी, मुझे जो लगता है सर्वे रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, और लास्ट बात, किसानों और लास्ट बात अंजना जी, मात्र अभय जी मात्र 10 सेकंड, मैंने आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला। 2 लाइन में अभय जी, ऐसा है कि आपने हिमाचल में 10 सेकंड हिमाचल में आपने वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरी का, दूध खरीदेंगे 80 रुपए लीटर, 1500 रुपए महिलाओं को, 300 यूनिट बिजली फ्री और डीजल के दाम घटाएंगे, 7 रुपए बढ़ा दिए और वहां पे 100 रुपए लीटर दूध देंगे फार्मर्स को। कितना का करे? मैंने तो रिपोर्ट कार्ड गिना अपना, पूरा एक चीज गिना। देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, जो आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप हिमाचल भाग जाते हो, केरला भाग जाते हो। अरे सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए कि आपने क्या किया इस युवाओं के रोजगार के लिए? आपने क्या किया? आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, तो आप उसको नहीं कांग्रेस से कंपेयर क्यों करते हो? 2011 की सेंसस की रिपोर्ट सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा किसान आंदोलन के बाद जब तीनों बिल वापस लिए तो मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। अरे इसका मतलब क्या तुम चाहते नहीं थे कि किसानों का साथ छोड़ के बीजेपी की गोदी में बैठ गए? भड़का के उनकी किसानों की पार्टी से आने वाले आज की तारीख में किसानों का सम्मान नहीं कर पाए, चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर किसानों का सम्मान नहीं कर पाए। थर्ड आर्मी जो है लार्जेस्ट आर्मी है, प्रति व्यक्ति आय में। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नया हैं हमारे चैनल पे तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।